तो आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट है? उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था। और वो जो है ना 100 रुपीज़ की फ्रूट चाट बेच रहा था। और 100 रुपीज़ मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 रुपये होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा, और वो था भी मुस्लिम। जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती उलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें दिया गया है। सीधी सी बात है, जो बे हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। दुबई में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसमें पाकिस्तानियों को वीज़े के लिहाज से रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने वहाँ पे भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी है, हमने स्मगलिंग करना शुरू कर दी है, और कुछ पाकिस्तानी पिछले दिनों पकड़े गए हैं एडिडास ये बेचते हुए, तो उन्होंने ना डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनके लिए एरिया है जिन्हें बैन नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, आजकल पाकिस्तानियों ने साफ साफ कह दिया है कि जो हमें बुक में पढ़ाया जाता है, अपनी हिस्ट्री पाकिस्तान की बताई जाती है, साफ बताया जाता है कि भारत हमारे लिए गलत है, हमारा दुश्मन है। लेकिन रियलिटी बाद में हम जब बड़े हो गए तो हमें पता चला है। तो ये सब चीज़ें बातें हो रही है इस वीडियो में। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है रियल टीवी एंटरटेनमेंट का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था। और वो जो है ना 100 रुपीज़ की फ्रूट चाट बेच रहा था। और 100 रुपीज़ मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 रुपये होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा, और वो था भी मुस्लिम। और दूसरी मैं वीडियो देख रहा था, उसने ना एक कश्ती पे ही जो है ना वो पूरा होटल बनाया हुआ था। और मतलब मजे की बात देखो कि बंदा होटल में बैठा और कश्ती में आप कश्ती में बैठे हुए हैं। नहीं तो ये जो फिर हमें कंसेप्ट दिया जाता है जी, जुल्म परेशानी, और कोई जुल्म नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि भाई कश्मीर में आप जाए ना, जो मतलब कि मेन कश्मीर है, जहाँ से आपको श्रीनगर, जहाँ से आपको इंडिया नजर आता है, वहाँ पे लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, वो लोग खुश हैं। लेकिन हमें जो इमेज बताया जा रहा है ना, वो डिफरेंट है। क्या आपको लगता है ऐसे बेहतरी हो सकती है? अभी आपने एक पॉइंट बोला है इंडिया वालों की तरफ से, आपके कुछ जो लोग हैं, हाँ, जो इंडिया की तरफ से, सबसे पहले तो इंडिया वाले भाई, आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं। और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है। लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना, वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती उलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें दिया गया है। सीधी सी बात है, जो बे हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। और अभी भी अगर वाकई में हमें समझ आ जाए तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम इसे आगे लेके जा सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे माइंड में ये होगा कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, जब तक माइंड में ये चीज़ें होंगी तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। देखें, हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि भाई आप काफिर को काफिर ना कहें, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे तो सर तन से जुदा हमें लगाया यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सर तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। हमारे मीर में जुल्म हो गया, मुसलमान, अरे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते। वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं। कंट्रीज हैं जिसमें मालदीव्स आ गया, जिसमें स्विट्जरलैंड आ गया, ये मेन जो सबको पता है, ये लोग चल ही टूरिज्म पे रहे हैं। इनकी टूरिज्म आप देखें ना, ऐसी टूरिज्म है ना कि वहाँ के मतलब कि आप किसी वहाँ के कोई चीज़ आपको गंदी नहीं नजर आएगी। लेकिन आपने मालदीव की बात की, मालदीव अब परेशान हो चुका है इंडिया के टूरिज्म को लेकर, क्योंकि 5 लाख 10 लाख के करीब टूरिस्ट जो हर साल जाते थे इंडिया से मालदीव, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री में जाएंगे। टूरिस्ट के हवाले से बाइकआउट मालदीव चल रहा है वहाँ पे। मैं भी चल रहा हूँ, बट मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया अपनी टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना पहुंचाना, लेके जाना चाहिए। और मैं ये अज़म करता हूँ, मैं मतलब अब एक पाकिस्तानी, मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। ये जो हमारे जहन में, अजहान में नेगेटिविटी घुस गई हुई है ना, इसे हमने दूर करना है। और दूर करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि एक छोटी सी एफर्ट और छोटे से खैरुन्नास में यनफुन्नास के फ़लसफ़े को अगर अपना लिया जाए तो
फिर हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। अवेयरनेस जब तक हमें नहीं आएगी, हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान की असल में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो क्या काम करने की ज़रूरत है। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन तबीयत इस तरफ नहीं आती। मसला ये है कि तबीयत इसलिए नहीं आती, मुझे पता है 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, सवाब अवेयरनेस है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी इतनी है, मटीरियलिज्म हमारे अंदर इतना नफसा नफसी का आलम है कि हम अपनी ज़ात से निकल कर सोचते ही नहीं है, अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचते। ये इंडिया की अगर बात करें, आज कश्मीर, यहाँ पे भी कश्मीर है, वहाँ पे भी कश्मीर है। आज की खबर है, फ्रांस ने ये बोला कि इंडिया साइड कश्मीर सेव है टूरिज्म के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरी दुनिया में वो अपना इमेज बेहतर कर रहे हैं, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, इसके अलावा उनके आइलैंड्स हैं बहुत सी ऐसे, लक्षद्वीप के हवाले से जो उनके आइलैंड है 36, वहाँ पे अभी वो मालदीव को टक्कर दे रहे हैं कि भाई वो मालदीव का तो सबको पता टूरिज्म के हवाले से बड़ा नाम है, लेकिन अब वो मालदीव को टक्कर दे। दुबई में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसमें पाकिस्तानियों को वीज़े के लिहाज से रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने वहाँ पे भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी है, हमने स्मगलिंग करना शुरू कर दी है, और कुछ पाकिस्तानी पिछले दिनों पकड़े गए हैं एडिडास ये बेचते हुए, तो उन्होंने ना डीपोर्ट करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनके लिए एरिया हैं जिन्हें बैन कर दिया हुआ है। तो हमें नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और अपने मुल्क में अगर मैं बात करूं, दुबई में बांग्लादेश के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, जो हम मतलब टॉपिक ये है कि इंडिया के हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें, वो लोग वहाँ पे क्या उन्हें वो भी यही करते हैं, वो अपनी ज़ात से हट के मुल्क का सोचते हैं। हम लोग अपने मुल्क का नहीं अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, और ये शायद हमारी ज़ात का भी हमें फ़ायदा नहीं उस तरीके से हो पाता, और कंट्री का नाम तो ख़राब होता है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, एट दी एंड हमने डाल देना वो सारा अपने पॉलिटिशियंस पे। अच्छा, आखिरी बात ये है कि हमने अपने आप को किस तरह अच्छा करना। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं किसी के, तो एक बड़ा जीनियस है और एक बड़ा लफंटर है। तो जीनियस जो है वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, और जब वो जो लफंटर है, नलायक है, जिसे मैं ज़रा सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, वो मौलवी बन जाता है। तो जब वो मेंबर का आपको संभालता है तो उसका हाल आप देख लें। हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम आपको पॉजिटिव तरीके से हों। तो ग्रास रूट लेवल से यही है। 2 चीज़ें मैं लास्ट पे कहना चाहूँगा कि 13 तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल ने कहा। टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, क्यों इतना वो प्रमोट कर रहे हैं? हमारे जितने भी लीडर्स हजरात हैं, ये इनके निकलसेंस है कि हमारे पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर हम लोग खुद ही अपना तमाशा बना के दिखा रहे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोग, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, अब जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये देखो अपना ही मजाक बन रहा है, अपनी ही बुराई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बुराई करना हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदेह है? हमारे लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। तो भाई लोग, पाकिस्तानी की रियलिटी से तो सब लोग वाकिफ़ हैं यार, लेकिन मतलब जब समझो यार, जब पाकिस्तान में हिस्ट्री की बातें आ जाती है ना, तो क्या है उनकी बुक्स में जो लिखा गया है भर भर के, भाई मतलब पूरी तरीके से भर भर के बताया गया है कि नहीं हिंदुस्तान क्यों हम अलग हुआ है, हमारे जो मुसलमानों को बहुत अत्याचार किया गया है, मारा गया है। ये बेस पे वो लोग को पाकिस्तान में हिस्ट्री हमेशा से पढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी आजकल जो ज़माना आ गया है भाई, सोशल मीडिया का आ गया है, इंटरनेट का आ गया है, तो लोग बाग जा रहे हैं, तो जान रहे हैं, रियलिटी उन लोग को पता चल रही है, तो फैक्ट समझ रहे हैं आज के बाद, तो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि नहीं भाई, देख रहे हैं वो लोग की इकोनॉमी जो है इंडिया की तो ग्रो हो रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, साथ साथ वहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं साथ साथ में। तो क्या वो रीज़न था? क्योंकि देखो हमारी बुक्स में जो पढ़ाया जाता है वो सॉलिड सी बात रहती है भाई, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साइड से बराबर लड़ाई झगड़ा हुआ था, और वो भाई वो एक बुरा दौर था, उसको लोग, आदमी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री जैसा ही लेता है, और आज के टाइम पे वो चीज़ यूटिलाइज नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ यही बताया जाता है कि नहीं, जो भी किया था हिंदुओं ने किया था, हमारे साइड से कुछ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत जुल्म सितम हुआ था। मतलब भर भर के भाई जो एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि नहीं हिंदू दुश्मन है हमारे, हिंदू लोग के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं, काफिर है, पूरी सही तरह से हर चीज़ को पाकिस्तान में यही से बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो रियलिटी उन लोग को रिएक्ट पता चल रहा है, तो फिर वो लोग भी भाई मिलने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पता चल रहा है ना उन लोग को कि ये जो भारत है उनके साथ हमें दुश्मनी रख के कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है, हमें उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक दूसरे से सामान उमान लेंगे तो हमारे इधर महंगाई खड़े होगी। क्योंकि साफ साफ बंदा वो कश्मीर में देख के आया है, हमारे इधर के जो टी स्टॉल है, हर चीज़ है, इधर का रेट है, जो भी प्राइस है वो देखते हैं, तो भाई उन लोग को काफ़ी टाइम से तो जलन टाइप का पता चलता है। क्योंकि जो जिहादी लोग का है ना, अभी उनका जो एक मूल प्रोपोगंडा चला रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के सभी लोग को पता चल रही है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए अच्छा है, वो लोग भी रियलिटी पता कर रहे हैं, वो भी जान रहे हैं।
तो बहुत बेटर है। अगर यही सब चीज़ें अगर हम लोग को ध्यान में रख के अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो मैं डैम श्योर कर रहता हूँ कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को हटा देगा और सारी चीज़ें जो जिहाद वाला लश्कर तैयबा वगैरह का जो संस्थान चल रहे हैं वो सबको हटा देगा, तो हिंदुस्तान भी उनसे हाथ मिलाने में कोई भी शंका नहीं रखेगा। बस आतंकवाद है भाई, नेबरहुड है, उनसे अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। और युद्ध करके किसी भी देश का भला नहीं हुआ, ये हर एक एजुकेटेड बंदा जानता ही है कि भाई युद्ध करने से दोनों तरफ से वही सिस्टम होता है कंप्लीट। लेकिन पाकिस्तानियों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि जाहिल बनते दिमाग वाले थे। लेकिन आज का टाइम इंटरनेट का दौर है, उनके पास भी कनेक्टिविटी और इंटरनेट आ गई है, तो काफ़ी समझदार युवा भी पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या है ओवरऑल इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी भीख मांगने वाली पाकिस्तान की हर बातों से तो आप लोग को वाकिफ़ है ही है, भीख मांगना तो उनको है ही है, क्योंकि आप कुछ भी करो वो नहीं छोड़ेंगे, नीयत में है उनकी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।